आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, सबको सादर प्रणाम। हम आप लोगों से नित्य प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर बात करते हैं और हर दिन यही कहते हैं कि हमारी बातों को ध्यान से सुने, अकेले में सुने, एकांत में सुने, शांत मन से सुने। और अगर हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल शांत माहौल में, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ मन में बदलाव जरूर आएगा और जीवन में परिवर्तन आएंगे। सोच बदलेगी, विचार बदलेंगे और जीवन शांति की तरफ जाएगा। क्योंकि मन को जिसने नियंत्रण में कर लिया, उसका जीवन तो अपने आप सफल हो गया। तो मित्रों, हमारा जो विषय चल रहा है उसी की अगली कड़ी में आज आगे हम आप लोगों से बात करते हैं और पूरी तरह से मन लगाकर हमारी बातों को सुनिए, ये हमारा अनुरोध है। चलिए फिर आगे चलते इसी विषय पर। भीड़ में इंसान स्वयं से भाग सकता है लेकिन अकेले में नहीं। भीड़ में इंसान स्वयं से भाग सकता है लेकिन अकेले में नहीं भाग सकता स्वयं से। इसीलिए अकेले रहने से लोग डरते हैं, अकेलेपन से लोग डरते हैं, शारीरिक तलाश कर। लोग भीड़ में अपने दुख को भूल सकते हैं लेकिन अकेले में नहीं, क्योंकि अकेले में हर आवाज अपनी सुनाई देती है। लोग भीड़ में अपने दुख भूल सकते हैं लेकिन अकेले में नहीं, क्योंकि अकेलेपन में मन की हर आवाज सुनाई देती है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अकेले नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें मन की हर बात सुनाई देती है, इससे वो भयभीत होते हैं, वो भीड़ में रहना पसंद करते हैं। हर समय किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। लेकिन गीता कहती है, जो इंसान स्वयं के साथ शांत नहीं रह सकता, वो इस संसार में कभी शांति नहीं पा सकता। जो इंसान स्वयं के साथ शांत नहीं रह सकता, यानी अकेले नहीं रह सकता, अकेले में शांत नहीं रह सकता, वो इस संसार में कभी शांति नहीं पाएगा। अकेलापन इंसान को दो रास्ते देता है, या तो स्वयं को जान जाए और या तो टूट जाए। दो ही रास्ते होते हैं, क्योंकि जब बाहर का शोर समाप्त होता है तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। या अकेलेपन में बाहर का शोर शांत हो जाता है तभी स्वयं की आवाज सुनाई देती है। तो अकेलापन दो ही रास्ते दे, तो टूट जाएगा या तो स्वयं को जान जाएगा। क्योंकि जब तक इंसान दूसरों को खोया रहता है, स्वयं को नहीं जान पाता। इसीलिए ध्यान के लिए कहा गया, ध्यान में इंसान अपने आप को पहचानता है, अपने आप की आवाज सुनता है। इसीलिए ध्यान का इतना महत्व है। दुख इंसान की आंखें खोल देता है। दुख जो है वो इंसान की आंखें खोल देता है, धोखा इंसान की आंखें खोल देता है। सुख में इंसान क्या सोचता है कि ये सदैव ऐसा ही बना रहेगा, और यही उसका भ्रम होता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ स्थायी है ही नहीं। संपत्ति, लोग, यश, वैभव, प्रतिष्ठा आज है कल नहीं रहेगी। सुख में इंसान क्या सोचता है, सब कुछ ऐसे ही सदैव बना रहेगा, और ये जब जाता है तो इंसान टूट जाता है, फिर दुखी होता है। और दुख आते ही इंसान टूटने लगता है, तब उसे पता चलता है संबंध स्थायी नहीं, शरीर स्थायी नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो सुख कैसे स्थायी हो सकता है? सुख और दुख आते जाते रहते। सुख में इंसान सोचता रहता है कि सब सदैव ऐसा ही रहेगा, लेकिन दुख आते ही उसका भ्रम टूटने लगता है। गीता कहती है संसार परिवर्तनशील है, लेकिन इंसान की क्या गलती? वो अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। सुख को स्थायी मान ले, शरीर को स्थायी मान ले, संबंधों को स्थायी मान ले, जबकि गीता में साफ साफ लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर भी लोग अस्थायी चीजों को स्थायी मानकर उनमें सुख ढूंढने लगते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ स्थायी तो है ही नहीं, तो दुख तो मिलना है। जब अस्थायी चीजों में स्थायी सुख ढूंढोगे तो दुख तो मिलेगा, क्योंकि भाई ये स्थायी है ही नहीं, न शरीर, न पैसा, न धन, न वैभव। दुख इंसान को सत्य दिखाता है। यही कारण है बहुत से लोग दुख पाने के बाद बदल जाते हैं, क्योंकि दुख इंसान को सत्य दिखाता है। वो पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि जब दुख आता है तो आंखों से भ्रम का पर्दा हट जाता है। उसे पता चलता है कौन अपना, कौन पराया, कौन उसके लिए कुछ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मीठी मीठी बातें करने वाले बात करना बंद कर देते हैं। हो सकता है जो ना बात करता वो मदद करके चला जाए। तो दुख जब आता है तो आंखों से भ्रम का पर्दा हटा देता है। इसीलिए दुख आने के बाद लोग बदल जाते हैं, पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि उन्हें अब सत्य दिखाई देने लगता है कि वास्तव में कौन अपना है, कौन पराया है। मीठी मीठी बातें करने वाले नहीं। तब पहली बार इंसान ये समझता है कि संसार में पकड़ने लायक कुछ भी नहीं है। मन हमेशा भटकाता है, भाई क्या पकड़ोगे जब कुछ स्थायी है ही नहीं। शरीर वो स्थायी नहीं, धन स्थायी नहीं, पद स्थायी नहीं, प्रतिष्ठा स्थायी नहीं, संबंध स्थायी नहीं, परिवार स्थायी नहीं, तो पकड़ोगे क्या? यहाँ तो पकड़ने लायक कुछ है ही नहीं। बस जब समझ में आ जाए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को चंचल कहा है, वो कभी वर्तमान में नहीं रहता। यह तो पुराने समय में चला जाता है, भविष्य की चिंता में चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान लगाए तो उसे महसूस होगा
कि मन कभी यहाँ रहता नहीं है, तो पुराने समय में जो पुरानी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वहां मन चला जाएगा, या भविष्य में ये हो जाएगा, मन वहां चलेगा, वर्तमान में ठहरता नहीं। यही कारण है कि अधिकांश लोग वर्तमान खो देते हैं, या तो भूत के पश्चाताप में जीते हैं, भविष्य की चिंता में जीते हैं, या तो पुराने घावों में जीते रहते हैं, भविष्य की चिंता में जीते रहते हैं। मन अर्थ में तुलना करता है, उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं, उसके पास ये है, हमारे पास ये क्यों नहीं। और इसी तुलना में यही तुलना धीरे धीरे विष बन जाती है। मन हमेशा तुलना करता है, हमारे पास ये है, बगल वाले के पास ये है, उसके पास ये है, हमारे पास ये क्यों नहीं। और ये तुलना करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है, और ये तुलना धीरे धीरे विष में बदल जाती है। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना दुख नहीं देती तो तुम्हारा मन तुम्हें दुख देता है। दुनिया उतना दुख नहीं देती जितना तुम्हारा मन तुम्हें दुख देता है, क्योंकि तुलना तो मन ही करता है, कंपटीशन तो मन ही करता है। मन ही तो चंचल है, मन ही भविष्य में ले जाएगा, मन ही भूतकाल में ले जाएगा। तो दुनिया उतना दुख नहीं देती जितना तुम्हारा मन तुम्हें दुख देता है। दो इंसान एक जैसी परिस्थिति में हो सकते हैं, एक टूट जाता है और एक संभल जाता है, मतलब मजबूत बन जाता है। एक टूट जाता है, मजबूत बन जाता है, एक ही परिस्थिति में। ऐसा क्यों? एक ही परिस्थिति, एक व्यक्ति टूट गया, एक व्यक्ति मजबूत बन गया। अंतर परिस्थिति में नहीं होता, मन की शांति में होता है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वो विजेता बन जाता है। एक है परिस्थिति में दो लोग हैं, फिर भी एक टूट जाएगा, एक जीत जाएगा। क्यों? अंतर परिस्थिति में नहीं होता, मन की स्थिति में होता है। जो मन को जीत लेता है वो विजेता बन जाता है, जो नहीं जीत पाता वो टूट जाता है। आज लोग दूसरों को हराना चाहते हैं, जबकि अपने मन से खुद हार चुके हैं। हराना दूसरों की विडंबना क्या है कि लोग दूसरों को हराना चाहते हैं, अपने मन से हारे बैठे, अपने मन को नहीं जीत पाए और दूसरे को हराने के सपने सोचते हैं। जिस इंसान ने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया वो शक्तिशाली है, जिसने लालच पर नियंत्रण पा लिया वो स्वतंत्र है। जिसने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया वो शक्तिशाली है, जिसने लालच पर नियंत्रण कर लिया वह स्वतंत्र है। भैया उसे लालची नहीं तो स्वतंत्र है। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया उसे संसार झुका नहीं सकता, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन विडंबना क्या, आज मनुष्य बाहर की शक्ति चाहता है, अंदर की शक्ति नहीं। यानी बाहर की शक्तियां तो चाहता है लेकिन अंदर की शक्ति की तरफ उसे जाने नहीं। जबकि बिना मन की शक्ति पाए कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे जो कुछ कर लो। जब तक मन की शक्ति नहीं मिलेगी, मन शांत नहीं होगा, तो चाहे इतना धन यश वैभव आए लेकिन तो मन अशांत है, तुम दुखी रहोगे। तो आज व्यक्ति बाहर की शक्ति तो ढूंढता है, मन की शक्ति पे ध्यान नहीं दे रहा। से धन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, लोगों को स्वीकृत चाहिए, लेकिन जब मन अशांत होता है क्या ये सब मिलने के बाद भी वो दुखी रहता है, शांत रहता है, तो फायदा क्या सब चीजों से? पहले मन को शांत करना चाहिए। तो सबसे बड़ी लड़ाई मन के अंदर चलती है, बाहर नहीं चलती। यही कारण है कि बहुत से सफल लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं। बहुत से सफल लोग अंदर से टूटे होते हैं, क्योंकि बाहरी सफलता भीतरी शांति का कारण नहीं बनती। बाहरी सफलता भीतरी शांति का कारण गारंटी नहीं हो सकती है कि बाहरी सफलता में धन मिल गया, यश मिल गया, वैभव मिल गया तो शांत होगा। ये कोई गारंटी नहीं कि बाहरी सफलता से भीतर की शांति मिल जाए। इसलिए बहुत से सफल लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं। बाहरी सफलता तो बहुत मिलती है लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। गीता कहती है जिसका मन स्थिर होगा वही सच्चा योगी होगा। जिसने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया वही सच्चा योगी होगा। जब कठिन समय आता है लोगों को लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये कठिन समय व्यक्ति को निखारने आता है, न कि तोड़ने आता है। सोच का फर्क है, केवल तोड़ने नहीं आता, निखारने आता है। जब कठिन समय आता है, परिस्थितियां कठिन होती है, व्यक्ति निखरता है, टूटता नहीं है। एक बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तो क्या सोचता होगा? जब एक बीज मिट्टी के नीचे दबता है तो क्या सोचता होगा? सब समाप्त हो गया। लेकिन यही दबाव उसे बीज से वृक्ष बनाता है। यही दबाव जो सोचता है कि सब खत्म हो गया, यही दबाव उसे बीज से वृक्ष बनाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें कठिनाइयां भीतर से मजबूत बनाती, बीज की तरह ही। जैसे दबाव में बीज वृक्ष बन जाता है बीज से, वैसे कठिनाइयां तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। गीता कहती है धैर्यवान मनुष्य सुख और दुख दोनों में सम रहता है, यानी बराबर रहता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि यहाँ कुछ स्थायी है ही नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। क्योंकि न जीत स्थिर है, न हार स्थिर है, न सुख न दुख। तो आज जो सुख है वो भी कल चला जाएगा, जो दुख है वो भी कल चला जाएगा। हार और जीत सब बदल जाएगी। इंसान ये जान जाता है क्या कुछ स्थायी नहीं है तो भीतर से हल्का हो जाता है। उसको समझ में आता है कुछ स्थायी है ही नहीं और सब कुछ बदलने वाला है, तो फिर मन उसका हल्का हो जाता है। आज दुख है तो क्या हुआ, कल सुख होगा, आज सुख है तो क्या होगा, कल का दुख आना है। जब कुछ स्थायी नहीं तो भीतर से फिर हल्का हो जाता है, ये बात समझ में आ जाती है। सबसे बड़ा कैद क्या है? मन का कैद है। सबसे बड़ी कैद है मन की कैद है। मन की कैद से बड़ी कोई कैद संसार में नहीं है। बहुत से लोग बाहर से स्वतंत्र दिखाई देते हैं लेकिन मन की कैदी होती हैं। मन के कैदी होते हैं, बाहर से स्वतंत्र दिखते हैं लेकिन वो मन से कैदी होते हैं। कोई अपने अतीत का,
कोई अपनी जीत का, कोई अपनी हार का, कोई अपमान का, कोई असफलता का। तो लोग मन के कैदी होते हैं, बाहर स्वतंत्र दिखते हैं लेकिन होते मन के कैदी हैं। कोई जीत का, कोई हार का, कोई अपमान का, कोई किसी चीज का। बाहर से स्वतंत्र दिखाई देंगे, होते मन के कैदी हैं। तो सबसे बड़ी कैद मन की कैद। सबसे बड़ा दुख यह है कि मनुष्य स्वयं ही अपने मन की जंजीरें पकड़े रहता है, अपने मन की जंजीरें खुद ही पकड़े रहता है। ये सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। गीता कहती है जिसने आसक्ति छोड़ दी वही मुक्ति है, वही मुक्त है। जिसने आसक्ति छोड़ दी वही मुक्त है। मुक्त का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दो, मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ इतना है कि इतना मजबूत बन जाओ कि संसार तुम्हें अशांत न कर पाए। इतने मजबूत हो जाओ संसार तुम्हें शांत न कर पाए, यानी अपने मन को शांत कर लो। असली युद्ध बाहर नहीं चलता, सदैव मन के भीतर चलता है। असली युद्ध बाहर नहीं चलता, मन के भीतर चलता है। दुनिया से पहले इंसान को अपने मन को जीतना पड़ता है। जो जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार तोड़ नहीं सकता। तो दुनिया को जीतने से पहले इंसान को अपने मन को जीतना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया उसे दुनिया तोड़ नहीं, और जिसका मन हार गया उसे कोई संसार बचा नहीं सकता। यानी मन को जीतना जरूरी है। बाहर चीजों को जीतने से ज्यादा जरूरी है, बाहरी विजय से ज्यादा जरूरी है मन की विजय। जिसने मन को जीत लिया वो सदा शांत रहेगा। बाहर चाहे जितना तो मिल जाए, धन यश वैभव, लेकिन तो मन अगर शांत है तो तुम अशांत रहो। तो मन को जीतना ज्यादा जरूरी बजाय बाहरी चीजों को जीतने से। याद रखो, अकेलापन तुम्हें खत्म करने नहीं आता बल्कि तुम्हें जगाने आता है। अकेलापन होता है वो खत्म करने नहीं आता, इंसान जगाने आता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, सत्य दिखाने आता है। ये सोच लेना कि दुख हमें तोड़ने आया है और आदमी टूट जाए, गलत है। दुख सदैव सत्य दिखाने आता है, तोड़ने नहीं आता। और जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम्हें उस इंसान में बदलना है जो तुम बनने वाले हो। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हें उस इंसान में बदलना है जो तुम बनने वाले हो। मनुष्य पूरी जिंदगी कुछ न कुछ खोजता रहता है, कभी मान सम्मान, पद पैसा, प्रतिष्ठा, धन यश वैभव। वो सोचता है ये मिल जाएगा, मन शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक चीज मिलती है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो मन सदैव अशांत है। अगर मन शांत नहीं है तो सदैव व्यक्ति अशांत ही रहेगा, चाहे संसार में उसे कुछ भी मिल जाए। तो मन की शांति ही सबसे जरूरी है। और जब इंसान सब कुछ पाता रहता है फिर भी अशांत रहता है, तो एक दिन थक कर पूछता है फिर मन की शांति कहाँ है। फिर एक दिन थक कर पूछता है पूरी जिंदगी दौड़ते दौड़ते अंत में कि भाई मन की शांति कहाँ है। और यही सबसे बड़ा प्रश्न है। उसने सब कुछ पा लिया, धन यश पद प्रतिष्ठा वैभव, कि फिर भी उसका मन अशांत। एक दिन पूछता है भैया हम सब कुछ तो पा लिए, फिर मन अशांत क्यों है, मन की शांति कहाँ है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि मन की शांति कहाँ है। हर इंसान सुख चाहता है पर बहुत कम लोग शांति पाते हैं। हर इंसान सुख चाहता है, बहुत कम लोग शांति पाते हैं। और गीता कहती है जिस इंसान को शांति नहीं मिली उसे कोई वस्तु संसार की सुखी नहीं कर सकती। जिस इंसान को शांति नहीं मिली उस संसार की कोई भी वस्तु सुखी नहीं कर सकती। जब तक उसके मन में शांत नहीं होगा तो कोई वह सुख नहीं दे सकता। आज के इंसान बाहर बहुत कुछ बना रहा है लेकिन भीतर से टूटता जा रहा है। बाहर तो बहुत बना, बिल्डिंगें बना रहा है, अरबों रुपए प्रॉपर्टी बना रहा है, यश पद प्रतिष्ठा बना रहा है, भीतर से टूटता जा रहा है। उसके पास साधन है, साधन तो है पर सकून नहीं है। उसके पास साधन है पर सकून नहीं। लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं। लोग तो हैं लेकिन अपनापन नहीं। हंसी है लेकिन भीतर खालीपन है। हंस तो रहा है लेकिन भीतर से खालीपन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने संसार को पकड़ लिया लेकिन अपने को खो दिया। संसार को पकड़ लिया लेकिन स्वयं को खो दिया। लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं। हंसी है लेकिन भीतर से खालीपन है। साधन है पर सकून नहीं। साधन है, सकून नहीं। हंसी है लेकिन भीतर से खालीपन है, क्योंकि उसने संसार को पकड़ लिया, अपने आप को खो दिया। यही मनुष्य के सबसे बड़ी हार है। संसार को पकड़ रहा है कि अपने आप को खोता जा रहा है। संसार में सुख ढूंढ रहा है और अपने को खाली करता चला जा रहा है। इसलिए अपने को जीतना चाहिए, संसार को न जीतो, साधन न जुटाओ, धन पद प्रतिष्ठा वैभव न जुटाओ, अपने आप को जीतो, अपने मन को शांत करो। तो मित्रों, हमने मन के विषय में बहुत सारी बातें की और उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें सब लोग समझ में आई होंगी कि मन को ही शांत करना सबसे जरूरी, ना कि बाहर से विजय पाना जरूरी, अपने मन पे विजय पाना जरूरी। बाहरी विजय से ज्यादा जरूरी मन की विजय जरूरी है। और मन को शांत रखना जरूरी है। तो मन शांत नहीं होगा, हम चाहे जो कुछ पाले संसार में फिर भी हम दुखी रहेंगे। तो हमें मन पर विजय पानी है। बाहरी विजय से ज्यादा जरूरी मन की विजय। मन को शांत करना जरूरी है। और जब मन को शांत कर लेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो आज ज्ञान की पाठशाला में यही समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय गुरु।